वेलकम बैक टू द चैनल शशांक दिस साइड। एंड इफ़ यू आर समवन हु इज़ एक्सट्रोवर्ट, जिसको लोगों से मिलना पसंद है, बातें करना पसंद है, जनरली लोगों को जानना पसंद है, इंसानों को जानना पसंद है, और वो एक ऐसे फेज़ में फंस गया है जहाँ यू आर अलोन बाय योर सेल्फ, देन हाउ टू फील लेस बैड अबाउट इट, या फिर इस सिचुएशन को कैसे टैकल करें। मैंने जब से जॉब छोड़ी थी, आई वाज लाइक भाई हीरोपंती में जॉब छोड़ी फ्रीलांसिंग करने के लिए, साइकोलॉजी पढ़ने के लिए, और उस समय डेफिनेटली आई वाज गोइंग थ्रू हेलिश पीरियड, तो खुद को सबसे पहले फिक्स करने के लिए। एंड इनफैक्ट ये साइकोलॉजी और फ्रीलांसिंग तो बाद में आया, पहले तबीयत ही फिक्स करनी थी, जॉब से मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। तो मुझे लगा था भाई ऐसे हीरो हैं, सब मैनेज हो जाएगा। एंड द मोमेंट मैं घर आया और मैंने अपने सारे, आई गॉट सम रियल टॉक्सिक फ्रेंड्स बैक देन, मैंने उन सभी लोगों को अपनी लाइफ से हटाया। उसके बाद मैं एक सन्नाटा देख रहा हूँ अपनी लाइफ में, टोटली आइसोलेशन। एंड आई एम लाइक भाई, ये मैंने सही किया है गलत किया। तो आज उसी चीज़ के बारे में बात है। आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्ट टाइटल आई यूज़ इन दिस वीडियो, बट बात इस बारे में होने वाली है कि यार लोगों के ऊपर डिपेंडेंस होना सही भी है क्या? अगर हम अपनी खुशी के लिए उन पर डिपेंडेंट है, और अगर तुम एक्सट्रोवर्ट हो तो एक लेवल पर तुम डिपेंडेंट हो ही, तो तुम असल में डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट हो? एंड हाउ टू टैकल दिस, व्हाट इज़ द राइट थिंग? मैं लोगों से बात करूँ या ना करूँ? बिकॉज मेरी सच्चाई ये है कि आज मैं अकेला पड़ गया हूँ, और दूसरी तरफ ये है कि मुझे बात करना पसंद भी है। देन व्हाट यू कैन डू एंड हाउ आई टैकल्ड दिस बैक देन आज। एंड स्पेसिफिकली इफ़ यू आर समवन जिसके कुछ खास दोस्त हैं बट ऑल आर बिजी इन देयर लाइफ, सब लोग अपनी अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, तो ज़्यादा बात नहीं हो पाती। थैंकफुली आई गॉट सम लाइक रियल गुड फ्रेंड्स, और उनसे मेरी बात रेगुलर बेसिस पे होती है। बट उसके अलावा भी अगर तुम जनरली एक्सट्रोवर्ट हो एंड यू फील लोनली काइंड ऑफ थिंग, तो हाउ टू टैकल दिस थॉट इट सेल्फ, और इसमें सही क्या है गलत क्या है? आई एक्सप्लेन दिस एज, देखो मैं क्या करता हूँ जब मुझे लगता है अकेलापन, लाइक लोनलीनेस वाला आइसोलेशन लग रहा है कि यार ये फेज़ कब जाएगा लाइफ से, मैं तो सोच रहा सब कुछ सही हो जाएगा एंड चीज़ें चल रही हैं, ऐसे चल रहा है वैसे चल रहा है। द थिंग इज़ कि अगर इस मोमेंट पे तुमने किसी पे डिपेंडेंस बना लिया कि मुझे तो इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए ज़रूरत है लोगों से बात करने के लिए, देन इट कैन बिकम योर वीकनेस। तुम्हें लोगों से बात करनी है बिकॉज यू आर एक्सट्रोवर्ट, यहाँ तक ठीक है, बट द थिंग इज़ तुम नहीं बात कर रहे हो और तुम कमज़ोर हो जा रहे हो उनके बिना, ये कोई सच्चाई की बात नहीं है। अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करो। एंड उसके बाद देखो मैं कैसे करता हूँ, द मोमेंट मुझे ऐसा लगता है, ऑल्दो आई रिमेन इन वेरी गुड थॉट्स, रिमेन इन वेरी पॉजिटिव वाइब्स, बट कई बार आपकी रियलिटी भी सामने आ जाती है। भाई अब अकेले हैं, क्या करें? दोबारा कॉलेज अभी तक सोचा नहीं कि जाना है नहीं जाना है, जॉब छोड़ चुके हैं तो जॉब में किसी से लेना देना है नहीं, फ्रीलांसिंग मेरी ऑनलाइन चलती है, वहाँ भी रियल कनेक्शंस नहीं है, तो शुड आई टॉक और नॉट टॉक? और उसमें तब ये आता है कि यार तुम हमेशा देखना, कोई भी प्लेजर तुम सीख कर रहे हो, ये जनरली एक तरीके से सारे प्लेजर्स के बारे में, तुम कोई भी प्लेजर सीख कर रहे हो, इज़ इट कमिंग फ्रॉम द फील ऑफ एस्केपिज्म या सच में इन्जॉय करने के लिए? तो अगर मेरी रियलिटी सामने आ गई है आइसोलेशन की, कि मैं अकेला हूँ और मुझे बात करनी है, और उस समय में अगर इस ख्याल को डाइवर्ट करने के लिए किसी से बात कर लूँ, देन इट इज़ अ काइंड ऑफ एस्केपिज्म। मैंने प्लेजर सीख किया अपनी रियलिटी को अवॉइड करने के लिए। और तुम जब जब कोई भी अपनी रियलिटी को अवॉइड करने के लिए प्लेजर सीख करोगे, यू विल डू रॉन्ग टू योर सोल। तुम एक डिपेंडेंस क्रिएट कर रहे हो अपने लिए, और वो तुम्हारी अंतरात्मा जानती है, बीइंग अ फ्री सोल इट डोंट वांट टू गेट ट्रैप्ड। वो तुम्हें कहेगी कि यार तू डिपेंडेंट है क्या लोगों पे? और तभी तो ये द्वंद्व है, तभी तो ये डुअलिटी है कि मैं बात करूँ या ना करूँ। और तो इसको मैं कैसे डील करता हूँ, मैं उस मोमेंट पे नहीं बात करता, बिकॉज आई नो आई एम अबंडेंट इन माई सेल्फ। राइट पीपल डेफिनेटली विल अलाइन इन द राइट टाइम, बट मैं डिपेंडेंस के लिए किसी से बात नहीं करूँगा कि मुझे तलब हो रही है, मुझे किसी से बात करनी है, अदरवाइज आई एम मिजरेबल। नो, आई एम वेरी ओके विथ माई सेल्फ, आई एम वेरी हैप्पी विथ माई सेल्फ। रही बात सोशल कनेक्शंस की और बात ना कर पाने की और एंग्जाइटी उसकी वजह से प्रोवोक होने की, तो कोई बात नहीं यार, एज अ प्लेजर करेंगे, ऐसा एस्केपिज्म नहीं। मैं उस समय अपना काम करता हूँ, मैं अपने दोबारा से रीअलाइन होता हूँ अपने सारे टारगेट्स पे, अपने गोल्स पे, बुक रीड करना शुरू करता हूँ, विच इज़ माई पर्पस, कि तुमको वैल्यू किसी तरीके से प्रोवाइड की जाए। मैं एनालाइज अपने थॉट्स को करना शुरू करता हूँ। बेसिकली मैं अपने जॉब पर दोबारा से शिफ्ट हो जाता हूँ, जो मेरा काम है। एंड जब वो सारे काम पूरे हो जाते हैं, नाउ अब मुझे कोई रोक नहीं सकता बात करने से, अब वो ख्याल नहीं आना चाहिए। और अगर तुम्हें अभी भी ख्याल आ रहा है डिपेंडेंस वाला, तो भाई फिर तो जीवन में ऐसे तो आदमी कुछ अच्छा खाए ही ना, स्वाद ले ही ना, चार लोगों से बात करे ही ना, हर चीज़ में तुम यही सोचोगे कि मुझे महान बनना है, मैं अपनी सारी डिपेंडेंस हटा दूंगा। कई लोगों को होता है, बहुत पहले मुझे भी था कि हमें डिपेंडेंस नहीं होना किसी चीज़ पर। द थिंग इज़ भाई, अरे एस्केपिज्म गलत है। एज लॉन्ग एज तुम अपनी सच्चाई से एस्केप कर रहे हो तब तक गलत है। उसके बाद चीज़ें अच्छी है ना भाई, बिल्कुल अपनी 8 घंटे की पढ़ाई करिए, उसका पिक्चर देखो, दोस्तों से बात करो, और जीवन में है क्या? खाली काम करने के लिए थोड़ी पैदा हुए हो। वो भी फेजेस में आता है, एक समय पे तुम बहुत ज़्यादा काम करते हो, ठीक है, उसमें भी थोड़ा बहुत रेस्ट लेना जरूरी होता है फॉर द सेक ऑफ वर्क इटसेल्फ। तो अब जब तुमने अपना काम कर लिया, उसके बाद तुम अप्रोच करोगे, नाउ इट इज़ नॉट कमिंग आउट ऑफ नीडीनेस। अब तुम जनरली लाइफ में बढ़िया फील करने के लिए बात कर रहे हो, तो बिल्कुल करो यार। मैं तो स्ट्रेंजर से भी चले जाता हूँ, मैं बाहर जाता हूँ शाम को इवनिंग वॉक पे, मैं आई टॉक टू स्ट्रेंजर्स हूएवर आई मीट। तो दिस इज़ द राइट वे टू अप्रोच इट। एंड ये जनरली भी लाइफ में अगर तुम किसी भी चीज़ के लिए
ऐसे प्लेजर्स को सीख कर रहे हो एस्केपिज्म की तरह, स्टॉप डूइंग दैट, इट्स नॉट यूजफुल। और तुम्हें अपने अंदर ही अंदर फिर गिल्ट फील होगा, फिर तुम्हें लगेगा कि यार मैं ऐसा हूँ, मैं तो खुद को देख ही नहीं पाता, मैं झेल ही नहीं पाता। तो अपनी लोनलीनेस को अपना सॉलिट्यूड बनाओ, और वो मैं ऐसे बनाता हूँ, अपने काम पर दोबारा डाइवर्ट होके, विथ द बिलीफ कि यार कल को हाँ सिचुएशन ऐसी आएगी ना, व्हेन आई विल गेट आउट ऑफ दिस रूम, आज यहाँ पर स्टक है ना भाई, कल को आई विल बी मेकिंग मूव्स, आई विल बी डूइंग गुड स्टफ, आई विल बी प्रोग्रेसिंग इन लाइफ ऑल्सो, तो न्यू पीपल विल कम इन लाइफ, डेफिनेटली आएंगे। बट उसको एस्केपिज्म की तरह मत देखो, रैदर सीक इट एज ए प्लेजर, अपना काम करो, उसके बाद देखो फिर वो चाहे लोगों से बात करना हो गया, चाहे कॉमेडी वीडियो हो गया, तो ये तुम्हारा जो द्वंद्व है डिपेंडेंस का, ये ऐसे खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब भी तुम रियलिटी को अवॉइड करने के लिए कर रहे हो, देन तुम धोखा दे रहे हो खुद को, एंड डीप इनसाइड योर सोल नोस कि तूने क्या किया, तो डिपेंडेंस बना रहा है ना। So thank you for watching. This was a relatively shorter video. Hopefully this gave you some clarity you needed, because भैया ज़िंदगी में clarity होना ज़रूरी है. Thank you for watching. Subscribe to channel for more ideas.